हाँ मेरे तो लगी मुझे पर ऑलरेडी 1.5 साल हो गया यूज कर रहा हूँ, मई में 2 साल हो जाएंगे सर। बहुत शानदार, मेरे को ऑलरेडी कोलाइटिस थी सर। अच्छा अच्छा। और इसलिए मैं नॉन क्लिनिकल में आना चाह रहा था सर। नहीं है, अब मेरे को ये बीमारी थी सर, को बता दिया आपने। नहीं सही सही, मेरी बात सुन ली सुरेश आप। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, एजाथायोप्रिन, मिसाकोल, प्रेडनिसोलोन चल रहे थे सर मेरे हाई डोज में। अभी कैसा है डिवाइस लगाने के बाद सर मैंने 3 महीने में सारी दवाइयां बंद कर दी थी और आज तक तो नहीं ली सर वापस। ठीक है। और अभी मतलब कंप्लीट रिमिशन तो नहीं कह सकते, बाकी 20% है प्रॉब्लम, बाकी 80% मैं ठीक हूँ सर बिना दवाइयों के। राइट 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 राइट। हाँ जी सर। ठीक है सुरेश है ना, जी थैंक यू यार, है ना। ओके ओके, मैं भी ले लेता हूँ, देखता हूँ। हाँ सर, मतलब मेरे सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में शानदार रिजल्ट मिला। मतलब अभी समझो आप सर, मैंने 3 महीने तक ठीक है दवाई ली होगी, बाद उसके बाद में अभी तक तो दवाई नहीं ली सर, काफी टाइम निकल गया। ठीक है सर। और बिना स्टेरॉइड के तो मेरा चलता ही नहीं सर, इसी में तो प्रेडनिसोलोन जैसे ही मैं टैपरिंग करता, ब्लीडिंग और वो सब स्टार्ट हो जाता। और अभी लगभग 12, 15, 16, 17 महीने हो गए सर, अभी तक कोई एक्टिव ब्लीडिंग आज तक नहीं हुई वापस। भाई सबको अब लाना उनको, क्योंकि ससुर जी के बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उसमें, प्रोस्टेट कैंसर में। अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल क्या और बिल्कुल बिलो नॉर्मल, मतलब जो एक स्वस्थ आदमी के भी जो रिपोर्ट आती है उससे भी उनके नॉर्मल आई है। ये जो अभी डिवाइस लगाई उसके बाद में? हाँ, डिवाइस लगाने के बाद। रे उनका वीडियो लो, टेस्टिमोनियल लो, लोगों बिल्कुल बिल्कुल सर, लेना एक बार उनका सिटी स्कैन हो जाए और जो बोन वगैरह इन्वॉल्व हो गई थी वो इसमें वो सिटी स्कैन में लिखा हुआ आ जाए कि भाई कोई बोन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, फिर अपन उनका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एक यूरिक एसिड का केस था तो उनके तो 7 दिन में यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया। GERD का केस था तो वो भी समझ लो, देवी सिंह जी का भी एकदम ओके, आज तक तो वापस पढ़ने आए, कोई तकलीफ है। ऐसे करके रिजल्ट तो 100%। और वो बिंटू भाई की मम्मी की क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, अब फिस्टुला बना हुआ है, डायलिसिस नहीं हुआ, अब तो उनका क्रिएटिनिन 7 से नीचे आ गया अब तो। अच्छा, 8 दिन उन्होंने पानी पिया, 8.5 का, और उनका सर आ गया था 6.21। अच्छा तो वो तो उसी में खुश है अच्छा कि यार के 8 दिन में ये रिजल्ट है हमारे। तो सूरज जी, तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, आप थोड़ा कल शेयर करना, 5 तारीख की मीटिंग में शेयर करना आप। हाँ, बकायदा मेरे पास वो एविडेंस है ना, उसका रिपोर्ट पड़ी है उनकी मेरे पास, तो वो कोई हवा में बात नहीं है कि रिजल्ट मिला हुआ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात बेस्ड है। आपने तो डेंगू में भी एक बार रिजल्ट आपने एक बार कहा था। डेंगू में हाँ, भतीजे को वो पिलाया था ना पानी, 75,000 से सीधा को 1,22,000 कोई आ गई थी प्लेट। वो तो आपने वो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड भी किया था, शेयर भी किया था। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सर, रिजल्ट तो है ही है, टेंशन तो खैर। अब मैं तो को दूसरी चीजों को भूल जाओ आप, मेरे को जो बीमारी थी ना, तो मैंने क्या भुगता है और मतलब क्या क्या नहीं किया, उसके लिए तो एक किताब पूरी बनाऊं छपाऊं तो भी कम पड़े। सही बात। और कम से कम आज 2 साल मई में हो जाएंगे तो समझ लो आप, फरवरी चल रहा है ना, मार्च, अप्रैल और मई, 24 महीने मई में होंगे मेरे को। तो 24 महीने में से आप 3 महीने निकाल दो तो 21 महीने। तो 21 महीने से मैं अभी तक कोई दवाई मैंने अभी तक ली नहीं है। मेरे मिसाकोल चलती थी, एजाथायोप्रिन चल रही थी, प्रेडनिसोलोन चल रहे थे, और जब कोरोना आया ना तो मेरे एजाथायोप्रिन उस समय 50 mg चल रही थी। अच्छा। और प्रेडनिसोलोन चल रहा था 40 mg। तो मैं CMHO सर से 2-3 बार रिपोर्ट लेके भी मिला था। अच्छा सर, मेरे को ये बीमारी और मुझे सर अपने विवेक जी जोशी सर, नहीं राजेश जी सर, राजेश जी, तो उनको मैंने रिपोर्ट भी दिखाई। मैं कहा सर मेरे इम्यूनो सप्रेशन चल रहा है, स्टेरॉइड भी चल रहा है और कोविड भी आ गया है, तो सर मेरे को ऐसा कहीं लगा दो जहाँ पे मरीजों वाला काम नहीं हो, और मेरे को कोविड का इन्फेक्शन लग गया तो मैं मर जाऊंगा सर। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि वर्कलोड बढ़ा हुआ था, तो अधिकारी भी क्या करे, काफी सारे स्टाफ को बीमारी है, कुछ न किसी को डायबिटीज है, किसी को BP, तो सारी अपने सब जने अपनी अपनी तकलीफ लेके आते थे। तो फिर अब CMHO सर भी क्या करे, एक मजबूरी होती है कि सब स्टाफ को अगर नॉन क्लिनिकल में लगा दे तो काम करेगा कौन फिर। तो फिर मेरे को RT-PCR लैब में लगाया था सर ने,
डेपुटेशन किया था, पहले वार्ड में लगाया था कोविड, तो वहां से उन्होंने फिर तो भी रिपोर्ट देके तो भी वो दयालु है कि चलो आप वहां मत करो काम और लैब में चले जाओ, वहाँ ठीक है सैंपलिंग का काम है, इतना लोड नहीं होगा। तो 1.5 महीने तक वहां रखा, फिर रिलीव कर दिया था। तो ऐसे करके ठीक है टाइम निकल गया। बाकी चलो कैंगन का भला हो गया, मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया। बाकी तो अब आप समझ लो कि बीच में मेरी फील्ड विजिट में ड्यूटी लगी थी इसमें एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में। तो सुबह सर मैं 9 बजे पहुंच जाता वहां पे और शाम को लगभग 4 बजे के लगभग वापस आते थे, 3:30 4। तो ये अगर मशीन नहीं होती ना तो बस में जाना और आना 4 बजे तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे तो हर आधे घंटे में मरोड़ पड़ते थे पेट में। अच्छा। लेकिन कभी कोई मैंने किसी अधिकारी को कंप्लेंट नहीं की कि सर मेरे को हटा दो या मेरे ये प्रॉब्लम है, कि मेरे को तकलीफ ही नहीं थी। आराम से जाता, आराम से आता। तो 2 टूर हुए, माउंट आबू और उदयपुर के, वहां पे भी कोई क्रैम्पिंग नहीं हुई। तो अब क्या कॉन्फिडेंस आ गया, अब कोई टेंशन नहीं, बस वगैरह में मैं ट्रैवल वापस कर सकता हूँ। सही बात। और ये सर कम से कम आप समझ लो 10 से 12 साल बाद में मैं वापस बस में इतनी लंबी जर्नी मैंने की भी है। अच्छा। बाकी तो या तो खुद का व्हीकल या बाइक, बस इसके अलावा बस में बैठने ही बंद कर दिया था मैंने। या तो ट्रेन हो या फिर खुद का साधन हो। बस 10 साल तक मैं बस में बैठा ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे पता है यार आधे घंटे में रोड पड़ेंगे, मैं कहाँ बस रुकाऊंगा। सही है सर। आज मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, जब मैं आपको पहली बार आपके वहां आकर के डेमो दिखाया था, हाँ, आज मेरे को यूँ लग रहा है कि यार ये डिवाइस घर घर जानी ही चाहिए। अब मैं तो सबको ही कहता हूँ सर। अब बाकी कई लोग क्या इसको वो एक व्यक्तिगत लालच के रूप में देखते हैं कि इनका कोई लालच होगा, तो मेरे को क्या इस चीज से नफरत है। अपन तो कोई बात नहीं, सामने वाले व्यक्ति कोई भी सोच सो रखता, लेकिन ये डिवाइस उसके घर पे 100% पहुंचनी ही चाहिए। और जिनके भी मेरे थ्रू लगी है ना सब खुश है। अब मेरे भाई साहब के बीपी की वो गोलियां बंद कर दी उन्होंने तो। अच्छा, बीपी की गोलियां पर 140/110 रहता था बीपी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनके चल रहा था एमलोडिपिन 5 mg और टेलमिसार्टेन 40 mg। अच्छा। उन्होंने दोनों ही गोली बंद कर दी और अभी 130/90 पे स्टेबल हो गया उनका बीपी। आपकी बात सुन करके तो मतलब ऐसा लग रहा है। हाँ, इस बात शेयर होने चाहिए सूरज जी, आप जो कह रहे हैं। होनी तो चाहिए, लेकिन कई जने विश्वास नहीं करते। नहीं करे भाई साहब से मेरी परसों ही बात हुई थी कि मैं बीपी की गोली तो मेरे को काफी टाइम हो गया लिए हुए। शेयर भी करूंगा ना तो। जो भी जिसको भी डाउट हो उनके भाई साहब की बीपी चेक करो, पहले की रिपोर्ट है पड़ी है उनके पास कितनी बीपी रहती थी, फिजिशियन की ट्रीटमेंट है उनके पास। और अभी 130/90 पे स्टेबल हो गए। वो भी कितने कम से 20-25 दिन पहले की रिपोर्ट होगी। अच्छा। हो सकता है आज अगर मैं बीपी चेक करूं तो उनको और कम आए। ये कितने दिन में लगभग रिजल्ट आ गया? रिजल्ट सर आया भाई साहब के कब लगी थी, नवंबर, मेरा बर्थडे था 21 नवंबर को। 21 दिन में माउंट आबू था तो 24 नवंबर को भाई साहब के लगी। 24 नवंबर से 24 दिसंबर, 24 दिसंबर से 24 जनवरी, 2 महीने और 2 महीना हुआ है, 2 महीना और 7 दिन में इतना रिजल्ट है। तो उसमें भी ये समझ लो कि 1 महीना और 7 दिन से तो वो दवाई ले भी नहीं रहे कोई भी। अच्छा। अरे बाप, हो सकता है महीने भर तक दवाई ली होगी उन्होंने। अरे बाप रे। और भाई साहब कह रहे अभी मेरे को नींद वगैरह बराबर आ रही है तो मैं दवाई क्यों लूं। बीपी लास्ट चेक करवाया था तो उन्होंने बताया 130/90 आया था। और चलो ऊपर वाला तो ठीक है 130/140 उनके रहता था, बाकी नीचे वाला उनके बीपी डायस्टोलिक 110 से कम नहीं रहता था और वो 90 पे आ गया। वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, बिना दवाइयों के। बिल्कुल। हाँ, कैंगन वो सिंसियरली पी रहे हैं और उनके ससुर जी का भी शानदार रिजल्ट आया, मतलब 18 कीमो हो गई। अच्छा। डॉक्टर मनोज महाजन साहब उदयपुर पैसिफिक हॉस्पिटल में है, ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा। उन्होंने 18 कीमो दी, उसके बाद सीटी स्कैन कराया तो पूरी बॉडी में फैल गया। अच्छा। उसके बाद वो गए साहब डाउट निकालने के लिए एम्स दिल्ली। अच्छा। वहाँ के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देख के कहा कि जब ये उदयपुर वाले डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है इसमें, इससे ऊपर तो है भी नहीं इंडिया में इलाज, तो आप इसी को कंटिन्यू रखें। उसके बाद उन्होंने कैंगन लिया 1 महीने तक पिनवाड़ा रख के। अच्छा। कैंगन में मतलब लाइव, ऐसा नहीं क्या स्टोर किया हुआ, लाइव वाटर बराबर रोज का कम से कम 3.5 लीटर उन्होंने लाइव पिया है। अच्छा।
और रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा, आपका भी दिमाग हिल जाएगा एक अरे बार तो। बाप रे सुरेश जी, कि ये कैसे हो सकता है। सुरेश जी मैं आपको है ना सही कह रहा हूँ, एकदम इसको रिक्वेस्ट ही करूंगा, आप है ना रियल में इस टेस्टिमोनियल की आप वीडियो लो, और है ना ये इतनी प्रेरणा मिलेगी। सुरेश जी देखो आप वैसे भी बुद्धिमान है, मतलब बहुत अच्छा स्टडी है आपके पास, है ना, और मेडिकल डिपार्टमेंट में भी है, और ये मतलब सेवा का ही काम है यार। ये चीजें वास्तव में शेयर होनी चाहिए सुरेश जी, रियल में सही कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने तो जहाँ पे भी इसकी वो एक रिस्क ली ना, कि इसका रिजल्ट मिला, 100% मिला है। बाप रे सर। यूरिक एसिड में अभी हमारे एलोपैथी में दवाई आती है बुक से, स्टेट वगैरह, मतलब लोग 3-3 महीने 4-4 महीने से खा रहे हैं और उनका 8 से 7 तक नहीं हो पाया। और मैंने सर 9.01 से 7 दिन में 6.23 तक ले आया हूँ एक पेशेंट को। अच्छा, पटवारी साहब है, उनकी रिपोर्ट है। उनका कोई 8.9 या 9 पॉइंट कुछ था समथिंग, और 7 दिन बाद उन्होंने यूरिक एसिड कराया तो आया 6.23। अच्छा, उसके और 7 या 10 दिन बाद वापस कराया तो आया 5 पॉइंट कुछ ऊपर। तो वो तो उनका वो खुद भी ऐसा हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मगर रिपोर्ट आपकी, लैब आपकी, मैंने ये भी नहीं कहा कि उस लैब पे कराना, बराबर, आपकी जहाँ चॉइस की लैब है वहाँ करवाना ये रिपोर्ट। तो रिजल्ट तो है सब। हाँ, इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है, मतलब हाँ, इससे बड़ी बात तो हो क्या सकती है। जिंदगी भर लाखों रुपए लाखों रुपए की दवाई अपन में चले जाए हॉस्पिटल में, फिर भी रिजल्ट नहीं आते, मतलब उल्टा शरीर खोखला होता है, और यहाँ इतना रिजल्ट आ रहा है, तो ये अपने आप में 100% बहुत बड़ी बात है। मेरे भैया के ससुर जी की ये स्थिति थी कि मैं जब उनसे पहले दिन आप आए थे क्या मशीनिस्ट, ससुर जी को बुला दिया था। तो सर जिस दिन उनके ससुर जी आए मैं वापस मिलने गया था, उनको एक वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप ये पानी पीना और आपके आराम पड़ेगा। उस दिन उनके ये स्थिति थी कि मतलब उठने बैठने में भी उनको परेशानी होती, कमर का दर्द बहुत ज्यादा रहता था। अच्छा, तो एक ट्रामाडोल करके गोली आती है हमारे। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब ने लिखी हुई थी, वो उनको लेनी थी सुबह शाम, या SOS। अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है तो लेनी है। तो और 18 कीमो ऑलरेडी हो चुकी थी उनके। अच्छा, तो उसके बाद में उनके कहीं का कैंसर था? हाँ सर, कैंसर कहीं का था सूरज जी? प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट, अच्छा, अच्छा, हाँ प्रोस्टेट का था और मेटास्टेटिक हो गया था वो, मतलब सर्जरी भी हुई, सब कुछ हुआ, तो भी मतलब ये क्या नाम है, उनके बोन और ये फेफड़ों में हो गया था उनके कैंसर इन्वॉल्व। उसके बाद में बोन में हो गया, लीवर में आ गया था शायद, और काफी मतलब ये समझो आप पूरी बॉडी में फैल गया था। 7 दिन तक उन्होंने, भाभी साहब को मैं क्या क्या आया था, मैं इनको लाइव भी पिलाना है, और वो भी कम से कम दिन का 3-3.5 लीटर, और कुछ डाइट में भी परहेज करवाए, जैसे ये नमक बंद करवा दिया उनका, और ये कार्बोहाइड्रेट अपने रिफाइंड शुगर बंद करा दिया, गेहूं बंद करा दिए, चावल बंद करा दिए, मोटा अनाज स्टार्ट करवाया। तो ऐसे करके 7 दिन बाद में तो उनके तो कमर दर्द तो बंद हो गया। अच्छा, बिना दवाइयों के। और 7वें-8वें दिन तो वो तो बाइक लेके आराम से सब्जी लेके आए मार्केट से पिंडवाड़ा में। अरे बाप रे, खुद खरीद के। जो आदमी उठने बैठने में ट्रामाडोल लेनी पड़ रही है, वो बिना ट्रामाडोल के बाइक चलाने लग गया। अभी भी वही स्थिति है, वो बात, बाइक लेके घूम रहे आराम से वो तो। मतलब ये कैंगन वाटर का जीता चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार। हाँ भाई साहब के तो कोई मशीन स्पेशल आई है, हाइड्रोजन इतनी शानदार बनती है साहब। 7 प्लेट क्या? वही SD501 मेरे वाली, बराबर। उनके हाइड्रोजन इतनी खतरनाक बनती है, मतलब अरे बाप रे, इतनी ऊपर हाइड्रोजन जमती है, खतरनाक। तो एक दिन अब मैं भी आऊंगा बिल्कुल। उनके तो अभी भी मतलब कितनी 2 क्लीनिंग हो गई है। ऐसी हाइड्रोजन आज तक मैंने किसी डिवाइस में नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो? वो पानी, वो जो उसमें से पानी जो जा रहा है वो कौन सा RO का दे रहे हैं, कौन सा RO का दे रहे हैं? अच्छा, TDS उसका 100-125 होगा। TDS तो अपने, अब मेरे तो फिक्स है, मेरे अंडर में जितने भी मशीनें लगी है, मशीन लगने से पहले ही सबके पास TDS मीटर थे। अच्छा, अपन ने मोटिवेट किया उनको कि भाई आपको खाली मशीन लगवानी नहीं है, इसका रिजल्ट भी लेना है, और रिजल्ट लेने के लिए आपको TDS वगैरह सब टाइमली देखना पड़ेगा।
सही बात है। सबने ऑलरेडी परचेज कर लिए थे TDS मीटर, हाँ, तो 110 से लेके 130 140 तक TDS आपको रखना है। तो सबके पास है मेरे, तो जितनी भी 110 से लेके हाँ 130-20 तक चलता है। 120 130 तक ठीक है। हाँ, मिनिमम तो कितना होना चाहिए मिनिमम आपके हिसाब से? क्या TDS TDS तो मशीन सर को कितने ऐसे TDS का तो मिनिमम? ऐसे तो WHO कहते हैं कि नहीं, 150 से 250 के बीच में होना चाहिए। नहीं वो तो होना चाहिए, इस मशीन को कितना दे तो ठीक रहता है? मशीन को तो 110 120 130 तक रखे तो सफिशिएंट हाँ है। तो बढ़िया रहता है। हाँ हाँ, इसमें क्या इसकी प्लेटें भी खराब नहीं होगी। हम्म, और भाई साहब तो यूँ कहते हैं कि मेरे तो 80 TDS में भी शानदार हाइड्रोजन बनती है। 80 TDS में भी इतना हाइड्रोजन? हाँ, सही बात है। जैसे हाइड्रोजन वो को आरओ सुपर में एंटीऑक्सीडेंट TDS से नहीं, कंट्रोलर। हाँ साहब, हाइड्रोजन को सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा मिला हुआ है क्या? बिल्कुल साहब, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसका पेनिट्रेशन जो है ना, एक्चुअली ये हाइड्रोजन वैसे वाले हाइड्रोजन है हाँ हाँ, कि ये हाइड्रोजन जो है नेगेटिव वो है चार्ज वाली। नेगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं इसके हाँ, पास, इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्योंकि ये प्रोटॉन तो पूरा वेस्टेज में निकल जाता है, और H2O का खाली प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अपने को पीने में मिलता है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसकी तो कोई नेगेटिविटी है नहीं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अपने बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसको फ्री रेडिकल इंजरी बोलते हैं, अच्छा तो जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन क्या करती है कि इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये खुद तो एंटीऑक्सीडेंट है ही है हाइड्रोजन तो। अच्छा, साथ में जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो जो भी फ्री रेडिकल बने होते हैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांटते हुए ही चलता है। तो उनको एक एक एंटीऑक्सीडेंट का इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला होता होगा नहीं? हाँ सर, एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मूला मतलब कोई होता है फॉर्मूला क्या? कुछ नहीं है, सिंपल सी OH भाषा में माइनस? ये है कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके, ऑक्सीडेशन को रोके। हाँ, हाँ, किसी एक इलेक्ट्रॉन चीज दे करके वो उसको सर्कल को पूरा कर दे। हाँ, किसी चीज को सड़ने से रोके, रस्टिंग को रोके उसकी। हाँ हाँ, तो अपने बॉडी में क्या होता है कि जो भी अपन खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होता है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। बराबर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये एक टाइप के चोर है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपनी नॉर्मल सेल पे हमला करते हैं, नॉर्मल सेल पे हमला करते हैं। सही और बात खुद है। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वहां से खींच लेते हैं। तो बहुत लेकिन कुछ सेल्स को डैमेज कर देते हैं। खुद तो स्टेबल हो गए लेकिन सेल को डैमेज कर दिया। ऐसे करके ये साइकिल आगे से आगे चलता रहता है। अच्छा, कैंगन वाटर क्या करता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन बनते हैं इस पानी में कि जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं, एक तो उनको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो तो न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज हो गए, सही बात है। एक तो ये प्रक्रिया रुक गई आगे से आगे फैलने वाली। और दूसरा ये हाइड्रोजन जो है खुद ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सेल के अंदर घुस के DNA को रिपेयर करती है। अच्छा, दूसरा एल्कलाइन नेचर। अच्छा, तो अपन कपड़े धोते हैं तो किससे धोते हैं? डिटर्जेंट से धोते हैं। बराबर। डिटर्जेंट क्या करता है? अंदर जाके कपड़ों का मैल निकालता। तो पानी के जो एल्कलाइन नेचर है वो भी किसी भी सेल के अंदर घुस के उसका जो कचरा अंदर पड़ा है उसको निकाल देता है, डेब्रीज को। और दूसरा फायदा ये, तीसरा है माइक्रो क्लस्टरिंग, कि वो पानी इतना सूक्ष्म है कि हर कोशिका तक इजीली एक्सेसिबल है, कहीं भी पहुंच जाएगा वो। तो ऐसे करके बस यही इसी वजह से रिजल्ट मिल रहा है, और कोई कारण नहीं है। कोई कोई भूत नहीं है या कोई जादू टोना नहीं है जो कोई रिजल्ट देती है। और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है पानी पीने के बाद में? ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल बढ़ता होगा, क्योंकि वो ऑक्सीमीटर से लाइव टेस्ट किया हुआ कि लोगों ने। बिल्कुल ऑक्सीजन बनती है ना। तो ऑक्सीजन का लेवल भी जैसे बढ़ता हुआ आता है ऑक्सीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल आता है सब। बाकी मेन तो ये है कि इसका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और एल्कलाइन नेचर और माइक्रो क्लस्टरिंग ये काम करते हैं इसमें। बस ये जो है जो यही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज में रिजल्ट दे रही है, ऐसा नहीं एसिडिटी हो कोई सी भी तकलीफ हो सब में रिजल्ट मिला है इसका। नहीं सही बात है, सही बात है। मुझे सही है इस बारे में 2,80,000 ऐसे कैसे खर्च कर दूं?
सही बात है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी पूरी पढ़ी है मैंने, हाइड्रोजन पढ़ा पूरा। सही बात है। मैं आपके डेमो दिखाने आया आपको था भी ना, पता है, रोज अपनी बात होती थी। होती एक थी। महीने बाद में जब मैं कन्विंस हुआ तब आपको कॉल किया सर आ जाओ हाँ, लेने के लिए। विद इन 7 डेज में आपने वो हो गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है बस सर। इसकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी है सबसे बड़ी बात तो। हाँ, इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, सही बात है। बस ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हाँ, ये सर काम करती है। सही। और हाइड्रोजन थेरेपी ये तो चलो अपने पानी में हाइड्रोजन है। बाकी आप गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज है ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से अपन ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वैसे के वैसे एक हाइड्रोजन थेरेपी भी चलती है। सही बात है, सही। इसमें हाइड्रोजन गैस भरते सिलेंडर में और वो मास्क से हाइड्रोजन गैस को जो अंदर इनहेल करते हैं, सही बात उससे है। तो बढ़िया अपना नेचुरल हाइड्रोजन है, नेचुरल हाइड्रोजन जो तुरंत बन रहा है और तुरंत अंदर जा रहा है। और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, नहीं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में थोड़ा कुछ फर्क तो होता होगा। ये इजी एक्सेसिबल है, मतलब बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। बस मतलब हाइड्रोजन से भी सूक्ष्म हाइड्रोजन होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नेगेटिव आयन वाली है। अब हाइड्रोजन तो जनरली पॉजिटिव आयन वाली होती है, H2+ होता है अच्छा, जिसमें प्रोटॉन होता है। अब ये जो है H2 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन वाली हाइड्रोजन है, प्रोटॉन वाली हाइड्रोजन नहीं है। ये बात है। प्रोटॉन तो वेस्टेज में निकल जाता है, प्रोटॉन अपना दुश्मन है। एसिडिटी में भी अपन क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, पेंटाप्राजोल वगैरह, जो प्रोटॉन पंप को दबाता है। तो ऐसे करके H2 नेगेटिव आयन वाली है हाइड्रोजन, है इलेक्ट्रॉन वाली। अच्छा 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 अच्छा। प्रोटॉन वाली नहीं है। यानी हाइड्रोजन गैस दो है, प्रकार उसमें की तो होती है, प्रोटॉन होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ सब नेगेटिव चार्ज। हाँ, मतलब हाइड्रोजन 2 प्रकार की होती है, नहीं? हो सकता है एक में प्रोटॉन हो, एक में इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, हो सकता है, सही बात है। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।